गाइस, वेलकम बैक टू द मोंटी मलिक ब्लॉग्स। और गोवा ट्रिप अपनी ख़त्म हो चुकी है और आप सभी ने बहुत ही बढ़िया रिस्पॉन्स प्यार दिखाया अपना, जिसके लिए भाई थैंक यू सो मच दिल से। और जब वीडियो अपना गोवा ट्रिप स्टार्ट की थी 0 सब्सक्राइबर थे, आज 12 सब्सक्राइबर्स हो गए हमारे एक महीने के अंदर। एक महीना नहीं हुआ, अभी कुछ दिन रहते हैं, लगभग 20 दिन के अंदर 12 सब्सक्राइबर्स हो गए और व्यूज़ भी अच्छे खासे आ रहे हैं। 1000 व्यूज़ अपनी ओवरऑल सीरीज़ पे कंप्लीट हो गए हैं, जो कि मेरे लिए काफ़ी अच्छी बात है। ये मेरा सेकेंडरी चैनल है, प्राइमरी चैनल मेरा मोंटी मलिक नाम से है। इस वीडियो में अब आपको बताने वाला हूँ कि हमारा गोवा ट्रिप का ओवरऑल कितना खर्चा आया है। रहना, खाना पीना, घूमना, सब कुछ, इसमें स्कूबा डाइविंग की सब कुछ बताता हूँ आपको। और अगर आप प्लान कर रहे हो गोवा की ट्रिप तो कितना का खर्चा आ जाएगा, क्योंकि हमारी ट्रिप एक तरीके से फ्रेंड के थ्रू स्पॉन्सर थी, यानी कि हमारा रहना वहाँ पे 0 था, नील था। तो आज उसके बारे में डिस्कस करते हैं कि हमारा कितना खर्चा आया और आपका कितना खर्चा आ सकता है गोवा ट्रिप पे। तो सबसे पहले बात करते हैं ट्रेन की। तो हमने वहाँ पे जाने के लिए दिल्ली से गोवा संपर्क क्रांति की थी, जिसका कि जो कॉस्ट थी स्लीपर क्लास की वो 900 रुपये के आसपास थी, यानी कि 1800 रुपये हमारे आने जाने में लग गए। उसके बाद बात की जाए, रहना हमारा वहाँ पे बिल्कुल फ्री था, तो रहना हमारा फ्री हो गया, तो 0 हो गया। वहाँ पे खाना पीना मान लो हम 4 दिन रहे थे वहाँ पे, तो अप्रॉक्सीमेटली खाना पीना हमारा 3000 रुपये के आसपास लग गए पर पर्सन। तो कितने हो गए हमारे 5000 रुपये, तो ये हो गए 4800 रुपीज़ हो गए हैं। बाकी थोड़ा बहुत हमने वहाँ पे स्कूबा डाइविंग वगैरह की थी, तो उसका 1600 रुपये के आसपास खर्चा आया था हमारा। जैसे कि ट्रेन का 1800 रुपये हो गया, उसके बाद जो खाना पीना था वो लगभग 1500 रुपये पर पर्सन आया 4 दिन का। आप कहो इतना सस्ता कैसे भाई? अब ग्रुप में जाते हैं ना, तो यही चीज़ अच्छी होती है। ग्रुप में जाने का फ़ायदा यही होता है कि आपको जो चीज़ें महंगी लगती हैं ना वो सस्ती हो जाती हैं। और उसके बाद स्कूबा डाइविंग वगैरह की तो 1600 रुपीज़ हमारे वहाँ लगे थे। वैसे उसका जो प्राइस है वो 2500 से 2000 के बीच में रहता है, लेकिन हमारा ग्रुप 8 बंदों का था, तो उन्होंने थोड़ा डिस्काउंट दे दिया। 2 हमारे से वहीं पे ऐड हो गए थे, तो टोटल 10 बंदों पर उन्होंने डिस्काउंट करके हमें जो दिए थे वो 1600 रुपये पर पर्सन दिया था, तो भी हमारे पैसे बच गए वहाँ पे। तो ओवरऑल हमारा खर्चा जो आया है वहाँ पे गोवा में वो है अप्रॉक्सीमेटली 5 से 6000 रुपये के आसपास। अब बात करते हैं, अगर आप प्लान करें तो आपका कितना खर्चा आ सकता है गोवा में। आप गोवा ट्रिप प्लान कर रहे हो तो ऑफ सीज़न में अगर आप जाओगे, जैसे कि हम ऑफ सीज़न में गए थे अभी अप्रैल में, तो हमारा जो खर्चा आया था वो आया था लगभग एक रूम का अगर खर्चा देखा जाए तो 4 से 5000 रुपये बीच के किनारे, यानी कि बीच के आसपास रिजॉर्ट मिल जाएगा, वहाँ आपका इतना खर्चा आ सकता है। और ऑन सीज़न जाओगे यानी कि दिसंबर में, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, तो उस टाइम आपका जो पर रूम है बीच पे अगर लेते हो आप तो 10,000, 20,000, 15,000, मतलब वो वेरी करता है भाई, मुँह मांगी कीमत हो जाती है उस टाइम। लेकिन जहाँ हम रुके थे, रामा रिजॉर्ट में रुके थे, वहाँ बिल्कुल फ्री था, बहुत ही बढ़िया अकोमोडेशन था। लेकिन आप भी अगर हमारे रेफरेंस से जाओगे तो आपको अच्छा खासा डिस्काउंट वहाँ पे दिया जाएगा। तो आपके रहने का अगर 3 दिन की ट्रिप बनाते हो आप, तो 15,000 रुपये तो आपके ऑफ सीजन में रहने के हो गए। उसके बाद 5,000 रुपये पर पर्सन मान लो खाने का, 5,000, हाँ 5,000 मान लो आप, तो 20,000 ये हो गए। बाकी कोई एक्टिविटी वगैरह करनी है तो 2600 रुपये उसके, जब 2000 या फिर 2500 जितने लगे हैं आपके, 2 से 2500 के बीच में, तो 2,500 वहाँ मान लो आप। और ट्रेन के थ्रू जाते हो दिल्ली से आप, तो वही संपर्क क्रांति जाओगे तो 900 रुपये लगेंगे, तो 1800, मतलब लगभग 25,000 के आसपास आपका खर्चा आ सकता है इस सारी ट्रिप को ऑर्गेनाइज करने में। हमारा था वो 5-6 हज़ार में निपट गया। तो ये सब चीज़ें हैं। तो अगर आपका गोवा जाने का मन है, अगर आपका गोवा जाने का मन है तो आपका जो बजट है वो 20 से 25,000 तो मिनिमम होना ही चाहिए पर पर्सन। जैसे कि मैं आपको बताऊं, हम गए थे मैजेस्टिक प्राइड कैसीनो में, तो 4000 की तो एंट्री वहाँ पे थी, वो भी हमारी फ्री हो गई। तो कुल मिला के मतलब हमने खर्चे को बचाया है। और बाकी आप सभी के लिए जो बता पर पर्सन, और आप जितने भी फ्रेंड्स के ग्रुप में जाओगे, कपल्स जाओगे तो फ़ायदा आपका। अगर आप सिंगल जाते हो भाई तो सोलो में आपको ना काफ़ी प्रॉब्लम्स आने वाली हैं। तो खर्चा आपका मुँह मंगा कीमत होएगी, और उसके अलावा रहने खाने पीने में थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है, क्योंकि भाई सिंगल पर्सन जो भी खर्चा करेगा उसके ऊपर ही डिपेंड किया जाएगा। तो ऐसा कुछ है भाई, 20 से 25,000 रुपये जोड़ लो और गोवा जाओ सिंगल पर्सन। वीडियो कैसे बताना, और अपनी जल्द ही नई व्लॉगिंग सीरीज़ आने वाली है जो कि इंटरनेशनल रहने वाली है, फर्स्ट टाइम इंटरनेशनल की जाएगी। सो उसके भी आपको व्लॉग्स आगे फ्यूचर में मिलते रहेंगे। अभी इतना है, बाय, सी यू, और मिलते हैं एक और नई वीडियो में। तब तक आप मोंटी मलिक ब्लॉग्स को सब्सक्राइब करो और सारी वीडियोस को देखो। थैंक यू सो मच।